भी देखना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, महाराज मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, वो तो मुझ पर आधारित हैं, उन्हें तो पता ही नहीं क्या चीज कहाँ रखी है, क्योंकि कैकेयी ही महाराज के जीवन में सब कुछ थी। इसलिए कैकेयी कहती नहीं, मेरे जाने से महाराज को कष्ट होगा, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी, पर पिताजी की इच्छा को सम्मान देने को मैं भरत को और मांडवी को कुछ दिनों को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। और भरत ने इसका फायदा उठाया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शायद हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने को मामा ले गए हों, लेकिन भरत जी महाराज ने तो सोचा क्या, जब तक राम राज्य की स्थापना की सूचना नहीं मिलेगी तब तक मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जाते ही ये द्वंद पैदा होगा कि राम राजा होंगे या भरत। और ध्यान रखिए, दृश्य जगत में जब बात दृश्य होती है तभी सुख दुख का अनुभव होता है। मान लीजिए आपके किसी मित्र का अमेरिका में अभी एक्सीडेंट हुआ, आप चाय पी रहे हैं, एक्सीडेंट से आपको दुख नहीं होता, दृश्य का संबंध होने पर। तो दृश्य जगत से जिसका जितना संबंध वो सुख दुख उतना अनुभव करता है। और दृश्य जगत प्रकट कैसे होता है, देखकर या बोलकर, किसी की बात को सुनकर और किसी की गलत को देखकर या किसी की गलत को सुनकर। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में दुख की सृष्टि कर डालता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री भरत ने यह निर्णय लिया हुआ था क्या, कि मैं 12 वर्ष बीते या 1200 बीते, जब तक राम का राज्य और जो दृश्य होगा जनता उसकी ओर मुड़ेगी, और वही हुआ। गोस्वामी जी वर्णन कहते हैं सब अयोध्या वाले अब चाह रहे हैं क्या, सबके मन अभिलाष हस कहाँ ही मनाई महेश, कि आप अछत युवराज पद क्यों। यह अनैतिक बात अयोध्या वालों के मन में क्यों आई, जब अयोध्या वाले जानते हैं कि उत्तराधिकार भरत के लिए सुरक्षित है। उसका कारण क्या है कि राजनीति में जो आंखों से दूर होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, 6 महीने अखबार में नाम न हो लोग कहते हैं पॉलिटिकल लीडर। मतलब क्या, इसलिए कि लोक मान्यता से अलग हट गए श्री भरत जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो व्यक्ति 12 साल तक हमारी आंख के सामने है नहीं, और इधर राम जी की हालत क्या है, उन्होंने सेवा करके प्रजा की। उमा अवध वासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राण उते प्रिय लाघवी सबका राम कृपाल। राम प्रजा के लोकप्रिय होते गए और भरत प्रजा की स्मृति से धूमिल होते गए। क्यों, वर्षों जो व्यक्ति राजनीति से दूर रहा, अयोध्या से दूर रहा, जिसकी कोई चर्चा भी नहीं, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अब सबकी दृष्टि है किस पर, जब बिना राजा बने राम हम लोगों के दुख दर्द को देख रहे हैं, प्रजा का हित कर रहे हैं, तो अगर इनके हाथ में सत्ता पहुंच जाए तो ये निश्चित मेरा कल्याण करेंगे। प्रजा की इस भावना ने मंदिरों में प्रार्थना शुरू कर दी। और भाइयों, एक घटना घट गई। दशरथ दरबार में बैठे थे, रघुराज दरबार पूरा सजा है रघुवंश का। इतने में दशरथ महामंत्री सुमंत से कुछ कहने को झुके, तो भक्तों झुककर बात करके जब उन्होंने सिर हटाया तो झुकने के कारण जो मुकुट टेढ़ा हो गया था वो उठ सीधा होने पर भी टेढ़े का टेढ़ा रहा। अब जो मंत्री परिषद है उसमें खलबली हुई। क्यों, सिंहासन पर महाराज का मुकुट वक्र होना यह भावी अनिष्ट का सूचक है। लेकिन कौन कहे महाराज से कि महाराज आपका मुकुट टेढ़ा हो गया है, आप कृपा पूर्वक सीधा कर दीजिए। एक चतुराई हुई क्या कि महाराज के जो निजी सेवक लोग थे, जो निज सेवा में रहते हैं, उनका अधिकार कुछ अधिक होता है।
बड़े बड़े लोग ऑफिस में भी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन निजी सेवक पांव दबाने के बहाने बेडरूम में भी पहुंच जाता है। तो कहते हैं जो महाराज के निजी सेवक थे उन्होंने एक आईना महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, आईना देखते ही आदमी की नियत होती है उसमें देखने को। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राय स्वभाव मुकुर कर लीना, स्वभाव से देखा क्या मुकुट टेढ़ा है, तो बदन, बदन माने शरीर नहीं, ये अवधि भाषा है, बदन माने मुख, कि बदन बिलो की मुकुट सम सम कीना। तो क्या पाया, जब मुकुट सीधा किया तो ये खाली जगह पर दृष्टि पड़ी, तो क्या देखा, श्रवण समीप भये सित केसा, कान के पास के कुछ बाल उजले हो गए हैं। वाल्मीकि रामायण में भी यही कहा गया, लेकिन वहाँ दूती शब्द है, कृतांत से दूती जरा कर्ण मूले। लेकिन गोस्वामी जी इतने बड़े चक्रवर्ती को एक दूसरी से शिक्षा दिलवाना उचित न मानकर जरा देखिए, बड़े की बात बड़े ही करते हैं, कहते मनहु जरठपन, दूती नहीं, कितना भारी शब्द देते हैं। कहते हैं दशरथ जी ने देखा, श्रवण समीप भये सित केसा, तुम मनहु कौन, जरठपन चौथापन यानी बुढ़ापा, हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं। सफेदी देखते ही दशरथ सोचते हैं कि हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं और हम धूप की मानिंद ढले जाते हैं। स्याह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे, ख्वाब में भी ने ये सोचा कि लुटे जाते हैं। चांदनी आ गई, कहती है दिल मैं तो सफेद हो गई, ये चांदनी आ गई, कहती है दिल साफ करो, वरना पड़ता है ग्रहण, अब चंद्र ढके जाते हैं। कहते हैं मनहु जरठपन अथ उपदेशा, क्या उपदेशा, प्रजा की रुचि। बार बार जो प्रजा की बात आती है कि मंदिरों में राम राज्य के लिए प्रार्थना चल रही है, सब लोग कहाँ मनाए मने महेश, सब लोग मंदिरों में शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं, क्यों कि राम राजा हो। तो प्रजा की रुचि का बल लेकर दशरथ जी महाराज, जो जब से चारों पैदा हुए थे तब से ही यह मनोवैज्ञानिक फर्क था। पुत्र चारों है दशरथ के, क्यों मारे गए दशरथ? दशरथ धर्म धुरंधर थे, नीतिवान थे, लेकिन चारों पुत्र उनके हैं और चारों प्राण समान हैं। कसम खा करके भी वो कहती है, लेकिन मन का फर्क नहीं हटा सके। क्या कि चारे रूपशील गुण धामा, तदपि तदपि अधिक, ये अधिक शब्द जो है ये गड़बड़ कर गया। पिता का समत्व प्रश्न चिन्ह बन गया, और इस अधिक नहीं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या कि चारे रूपशील गुण धामा, लेकिन दशरथ जन्म से ही तदपि अधिक कुछ मैंने राम जी की यहाँ तक शरारत बर्दाश्त कर जाते हैं। क्या राम जी अवज्ञा कर बैठते हैं, भोजन करते समय बुलाते हैं, बेटा चलो भोजन करे, तो बोल जब राम नहीं जाऊंगा, जाइए, लेकिन दशरथ तदपि अधिक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीताराम 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 जय राम जय जय राम, सीताराम 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 श्री राम
चक्रवर्ती महाराज के मन के विचारों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि प्रजा की रुचि को सम्मान देते हुए दशरथ के भाव को बल मिला। दशरथ के मन में तो राम के प्रति अधिक आकर्षण था ही, किंतु प्रजा की रुचि को देख करके उन्होंने वशिष्ठ गुरुदेव से जाकर के जो बात कही, जरा उन शब्दों पर आज केवल हम विचार अब 2 मिनट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहाई भुआल सुनिए मुनि नायक। भुआल माने श्री भरत जी, श्री दशरथ जी महाराज, मुनि नायक वशिष्ठ गुरुदेव। तो कहते हैं कहाई भुआल सुनिए मुनि नायक। गुरुदेव एक समाचार लेकर आया हूं, क्या? भय राम सब विधि सब। राम जी लायक हो गए। अब इसके माने अब तक गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब दशरथ जी, आदमी जब अपने मन की उन बातों को जो सार्वजनिक दृष्टि से उचित नहीं मानता है, जब उसको जबरन व्यक्त करना चाहता है तो बोलने में इस तरह की लड़खड़ाहट आ जाती है। अयोध्या कांड गोस्वामी जी की प्रथम रचना है। 2 वर्ष पूर्व नवरात्रि में जयपुर में गोविंद देव महाराज जी के मंदिर में मानस कथा का प्रारंभ करते हुए मैंने कहा था, थोड़ा विद्वानों में महाखलबली उस समय मची थी। मैंने कहा, लोग कहते हैं अयोध्या का रामचरितमानस की रचना काशी में हुई, अयोध्या में हुई। मेरे पास दृढ़ प्रमाण है कि रामचरितमानस की प्रथम रचना जयपुर में गलता गादी में हुई है, और उसका अभिप्राय था यह किसी विशेष प्रयोजन के लिए केवल भरत चरित्र, यह शैली पूरे मानस में कहीं नहीं मिलेगी। हर 8 चौपाई पे दोहा। यह जो अयोध्या कांड की शैली है, लगता है कि सारे कांड बाद में जोड़े गए, और बाल कांड तो स्पष्ट चौपाइयां बताती है कि यह बाद की रचना है। ये प्रथम रचना ये अयोध्या कांड है। गलता गादी में इसके जब मैंने ये कहा तो अखबार वालों ने वहां निकाला कि ये किस आधार पर कह दिया, तो गलता गादी के जो वर्तमान महंत है वो प्रमाण लेकर के आए थे कि हाँ, गोस्वामी जी ने यहाँ ही बैठ करके भरत चरित्र का अर्थ निर्माण किया था। कारण क्या था, यह एक, जब आगे भरत चर्चा होगी तो बताऊंगा, एक भयंकर ऐतिहासिक दुर्घटना को रोका है। इसलिए तुलसीदास को कभी कोई नहीं कहता है, यह तो भाषा के ऋषि थे। इन्होंने उस समय की राजनीतिक स्थिति को एक नया मोड़ दे दिया था। ये बात मानस के अत्यंत जो गंभीर लोग हैं, केवल उन तक ये सार्वजनिक नहीं हो पाती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने इसकी रचना ही बड़ी विचित्र है, अयोध्या कांड की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाकर कहते हैं कि कहाई भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। समझ गए दशरथ कि बात कुछ अलग हो गई। कहते गुरु जी, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि लायक तो वो शुरू से ही है, विद्या विनय निपुण गुणशीला, लेकिन एक कमी थी। क्या? उम्र की कमी थी। नाबालिग होने के कारण राज दंड हाथ में लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब तो नाबालिग की बात नहीं है, अब तो 27 साल के हो गए। भाई राम सब विधि सब लायक। तब क्या चाहते हो? बोले गुरु जी, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे तो हाथ कटे हैं। एक रास्ता है। बोले क्या? कि नाथ, ध्यान दीजिए, युवराज दशरथ बनाएंगे, वशिष्ठ तो मंत्र बोलेंगे, लेकिन दशरथ कहते हैं कि नाथ राम करिए युवराजो। मैं
अगर प्रस्ताव रखता हूं कि राम को राजा बनाया जाए, तत्काल राजनीतिक विरोध हो जाएगा कि रघुवंश की मर्यादा के अनुसार यह उचित नहीं। तब प्रस्तावक आप हो जाए। गुरु प्रस्ताव का विरोध त्रेता में कोई कर सके, इसकी संभावना नहीं के बराबर, संभव नहीं है। गीता प्रेस ने ये चौपाई निकाल दी। गीता प्रेस ने दशरथ ने प्रस्ताव रखते समय जो उपयोग किया है, उनको लगा कि कहीं ये छेपक न हो, पर गलत है। राजापुर की प्रति में भी है, काशी नरेश की प्रति में भी है। दशरथ जी महाराज कहते, गुरुदेव मैं तो नहीं प्रस्तावक हो सकता, क्योंकि मैं प्रस्तावक होऊंगा तो तुरंत प्रश्न उठेगा, तुरनाथ राम करिए युवराजो, कहिए कृपा करे। आप कृपा पूर्वक कहिए कि दशरथ तुम राम को युवराज बनाओ, तो मैं तैयारी कर लूंगा। करिए समाजो, मैं तैयारी करूंगा। वशिष्ठ गुरुदेव ने व्यंग में आगाह तो कर दिया, पर हालत वो भीष्म वाली है, राज्य अन्न का परिणाम। वशिष्ठ गुरुदेव कहते हैं, सुदिन सुमंगल तब जब राम होए युवराज। है तुम कहते हो तो भाई कल का दिन बहुत बढ़िया है। आप सोचिए, जिसका उत्तराधिकार था, ठीक है कि उनका अपार प्रेम है, उनका अपार प्रेम है राम के प्रति, और ये भी ठीक है कि सौतों में भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। कौशल्या की नारी सब आचरण पुनी, पर भूल यह हो गई कि कम से कम जो व्यक्ति उत्तराधिकार से युक्त था, अगर वो अपना अधिकार राम प्रेम में राम को अर्पित कर रहा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन युवराज अभिषेक में उसका कम से कम उपस्थिति तो भ्रम में नहीं डालता। ये सारी गड़बड़ी केवल एक कारण से हुई कि भरत जी महाराज वहां उपस्थित नहीं थे। बस यहां से ये बीमारी प्रारंभ होती। कैसे घर में आग लगी, किस तरह आग लगी, और इसको बुझाने के लिए बड़े राम ने क्या उपाय किया और छोटे भरत ने क्या उपाय किया, अब यह हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज प्रारंभ दिवस है, शुभारंभ है, अतः अल्पारंभ क्षेम कर। अब प्रार्थना होगी, प्रार्थना के बाद आरती होगी। कर
शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ते पुष्पाण्यदाय मन्त्रशुपाञ्जलिं मंत्रशुपाञ्जलिद्वारा देवै आत्माभिवन्दनं पश्चात् निवेदनं च हरि ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ जनकात्मजायै च विद्महे श्रीरामवल्लभायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाजयी पुन्नागजातकरवीररसाल पुष्पैः बिल्वप्रभा